हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दर्शकों, आपने सुबह सुबह एक वीडियो देखा होगा, स्नैपी गर्ल्स सपना का एक वीडियो आया था। वैसे तो उनकी ज़िंदगी में कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वाकई बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उनके रिश्तेदार लगातार बार बार कुछ आके ऐसी हरकतें कर जाते हैं। एक रिश्तेदार महिला थी, पहले वो तांडव करे हुई थी और उनके जाने के बाद अब कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं। भाई कहते हैं ना कि जो रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्ते वाले दार कम होते हैं, समस्यादार ज़्यादा होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको बस आपदा में अवसर की तलाश रहती है। किसी की सारी खुशियाँ छिन गई, किसी का सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ चला गया, लेकिन उनको लगा कि भाई ये आपदा इनके ऊपर बिकराल आई है, तो इसमें ना क्यों ना हम अवसर का लाभ उठाएं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता आया है और ऐसा ही चल रहा है सपना के माइंड में। क्योंकि अगर उसके आसपास ऐसे लोग हैं और उसको ऐसी फीलिंग आ रही है तो वो कोई गलत फीलिंग तो नहीं होगी। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था, जो उनके साथ में एक लड़की रहती है, छोटी सी बच्ची, अंशु के पापा के बारे में, कि किस प्रकार से इनके जो दोनों बढ़िया अच्छे चैनल हैं जो अच्छा खासा चल रहे हैं, उन चैनल की पॉपुलैरिटी आप लोगों को पता है कि किस लेवल की है और कितनी ज़्यादा ऑडियंस है। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द जब बोले थे कि भाई इसका कोई भरोसा है नहीं, कब चली जाएगी पता नहीं, तो एक काम करो, इनके जो आईडी पासवर्ड हैं ये हमको भिजवा दो। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया पे जब बहुत ज़्यादा आहत हो गई सबके व्यवहार से, खासकर सास ससुर के व्यवहार से, जो कि उनकी माताजी से इस प्रकार का भेदभाव हो रहा था। हालांकि उनकी माताजी ने कुछ गलतियां करी थी, पर उस टाइम सपना ने भी स्टैंड लिया था, उनसे बात तक नहीं करी थी। पर कहते हैं कि यार अब इन लोगों के अलावा उसकी ज़िंदगी में है कौन। तो समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए अपने बर्ताव में, जो कि अभी सारी चीज़ें सही से चल रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सोशल मीडिया पे कुछ एक वर्ग है जो ये कहता है कि सपना ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों लाती है। शायद वो सोशल मीडिया पे लाती है तभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि ये बात सोशल मीडिया पे आएगी, हमारे बारे में लोग अपनी ऐसी राय बना लेंगे, तो सोचते हैं कि नहीं, हमें अपनी ऐसी राय नहीं बनवानी अपने बारे में, तो थोड़ा सुधार ले आते हैं। ये है तरीका उसका। तो एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को गलत ही समझते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में अब एक महोदय ने एंट्री मारी है, और वो महोदय हैं भाई जो अंशु है, उनके शायद कजिन ब्रदर हैं, चचेरे भाई, तो परिवार के ही हैं। सपना को ये सारी चीज़ें किसी यूट्यूबर ने ही भेजी थी, इस प्रकार का एक वीडियो आया है, तो जिसमें भाई इन्होंने दावा किया है कि ये जो ऑफ कैमरा चीज़ें हैं वो कुछ और ही हैं और सब गोल मोल चीज़ें चलती हैं। ये जो भी हैं, इनका कहना है कि कैमरे के पीछे बहुत कुछ झोल है, और ये झोल क्या है इसके लिए इनको ऑन कैमरा सपना ने बोला है, चैलेंज कर दिया बेसिकली, कि आपको जो भी लगता है कि जो मैं झोल करती हूँ या फिर जो भी मैं आपको लगता है कि गलत दिखाती हूँ, तो भाई आप विद प्रूफ आइए और प्रूफ कीजिए। बाकी मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस बार विद प्रूफ ही आऊँगी कि आप किस प्रकार से हमारे घर में सासू अम्मा के कान भरते हो, या फिर और किस तरह की चीज़ें कर करके आपने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, हमारे घर पे किस प्रकार से आप अधिकार जमाना चाहते हो जो कि हमारी बेटियों का अधिकार है। तो भाई खुला चैलेंज मिला है। सपना का एक चीज़ और भी कहना था कि हो सके तो भाई अगर मैंने किसी के बारे में बोला था, तो यहाँ पर अंशु के माता पिता या फिर उनकी फैमिली का कोई मेंबर अगर इस बारे में कुछ सवाल जवाब करता तो उसका बनता था, क्योंकि मैंने बोला था। लेकिन आप कौन है भाई साहब। ये सारी चीज़ें अब देखिए, आपदा में अवसर और सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी, ये जो ढूंढते हैं लोग ना, तो इनको बस कंट्रोवर्सी करने के लिए देखिए लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब तक लोग इंटरेस्ट लेते हैं, देखते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं कि भाई साहब
ये तो इनका डेली का हो गया, जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई साहब धीरे धीरे सब्सक्राइबर खुद खिसक जाते हैं, और जिससे सब्सक्राइबर खुद जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं, वहाँ पर सब्सक्राइबर्स बने रहते हैं। तो इनका कहना ये है कि भाई इज़्ज़त हमारी भी होती, हर परिवार की होती, आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। तो भाई इज़्ज़त के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो आपके बारे में तो बोला भी नहीं गया। हाँ, डॉलर अगर आप इस प्रकार से कमाना चाहते हैं तो कुछ अच्छाई चीज़ें करके भी कमा सकते थे। इनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ तालमेल बढ़वा देते, जो बीच में गलतफहमियां लोग डलवा रहे हैं उनको सुधरा देते, तब उनका नाम लेके अपना कुछ इस प्रकार का काम कर लेते, क्रियाकलाप कर लेते। ये जो आपका तरीका है ना, बेहद निराशाजनक है। और सर्वप्रथम तो मैं अंकल आंटी से यही बार बार कहती हूँ कि दूसरों को अवसर ही मत दीजिए। जो रिश्तेदार हैं, जो कि आपदा में अवसर वाले ही ज़्यादातर होते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपके साथ जुड़े होते हैं, आपके हित की बातें सोचते हैं अगर आपके साथ कोई समस्या आती है। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो भाई साहब ऐसे लोगों से आप अंकल आंटी थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई जनता जनार्दन, हम आपके सब साथ हैं, कृपया करके आप ऐसे लोगों से दूर रखिए। हैं, आप उनको एंट्री मत दीजिए फैमिली में इस प्रकार की बातें करने के लिए, क्योंकि एक प्रकार से सबको पता है कि कमाने के लिए अभी सपना ही है। वही अपने बच्चों का फ्यूचर भी आगे देखेगी, यही वही अपने सास ससुर को भी देखेगी। उसका कहना है कि मैं यहीं पे हूँ, खड़ी रहूँगी, अडिग रहूँगी। और उसके साथ जो हुआ है यार, अच्छे खासे हिल जाते हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ वो बंदी खड़ी है, अपना घर परिवार देखती है, अपने बच्चों को देखती है, कई बार ऐसा नहीं है वो भी टूट जाती है जब इस प्रकार के व्यवहार उसके आसपास के लोग करते हैं, खासकर जो अब उसके अपने बचे हैं। तो उन अपनों की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि अब उसकी खुशियों के मालिक तुम ही लोग हो, चाहे वो मायके वाले हों, चाहे वो ससुराल वाले लोग हों। उनसे भी मेरा यही निवेदन है कि कृपया करके ऐसे अराजक तत्वों को, जो भड़काने वाले लोग हैं, अगर कोई लुकड़ी लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, आप इतना सोचिए ना, बस समझ में आ जाएगा कि लुकड़ी लगाने वालों का काम क्या है। बाकी आप सबको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई इस प्रकार का, मैं तो सपना से भी बोलना चाहूँगी कि इस बारे में आप वार्तालाप करो ही ना, क्योंकि जनता को पता है कि कौन क्या है। वो तो यही बंदा चाह ही रहा है कि आप मेरे बारे में वार्तालाप करिए, हम जो इधर बोल रहे हैं उसका जवाब दीजिए, ताकि हम लाइमलाइट में आए और आपके जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी जानते हैं वो वहाँ जाके देखेंगे उस महोदय को कि आखिर ये महोदय क्या बोल रहे हैं। फिर तमाम ऐसे लोग भी होते हैं कि घर परिवार का है तो कुछ तो सच बोल रहा होगा, ऐसे कैसे बोल रहा है। तमाम लोगों की ऐसी सोच होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई यूज़ योर ब्रेन, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं, जानबूझ के आपको कुरेदते हैं कि तुम कोई तो मौका छोड़ो, कुछ तो ऐसा हरकत करो, कुछ तो हमारी बातों पे रिएक्ट करो जिससे मुझे लाइमलाइट मिल जाए। तो इसीलिए ये लाइमलाइट के लिए और लाइमलाइट के चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपसे निवेदन करेंगे, अपना दिमाग लगाइए, जो किया जा रहा है ये इसीलिए किया जा रहा है। तो इस बारे में वार्तालाप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं। तो बाकी आप तो समझदार हैं, और समझदार ना होते तो इतनी बड़ी समस्याओं में आपने अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाया है, जो कि कोई लड़की नहीं सोच सकती। मैं बार बार कहती हूँ कि जिस एज में लोगों की ज़िंदगी शुरू होती है उसकी 2 बार ख़त्म हो चुकी है। तो आसपास के ऐसे रहने वाले लोग, हमेशा हर चीज़ में कमियाँ मत ढूंढो यार, उसकी जगह खुद को रख कर देखो तो समझ में आएगा। अगल बगल आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं वो बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। मैं बस ये कहना चाहूँगी यार, जिसके साथ जो होता है वही समझ सकता है, और होशियारी चालाकी क्या दिखाएगी वो, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर थोड़ी मोड़ी खुशियाँ मिल रही हैं तो उसके घर परिवार और जो मम्मी पापा उससे थोड़ा सा प्यार से बात करने लगे हैं, उनके रिश्ते जो पहले से बेहतर सही हो रहे हैं, अब उनमें लुकड़ी ना करें। जो भी हैं इनके रिश्तेदार सो कॉल्ड, वो बंदी बहुत प्यारी है,
अंशु की मैं बात कर रही हूँ, जो इतना सब कुछ होके सपना ने उसके फादर के बारे में बोला, जो कि सच्ची बात नहीं चाहती, तो वो उसके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती, लेकिन आज भी वो अपनी भाभी के साथ खड़ी है। इसका कोई तो वजह होगा, कोई तो रीज़न होगा। हाँ, क्योंकि एक बच्ची अपने पेरेंट्स के और पिता के लिए अगर ऐसी कुछ बातें सुन रही है, तो भाई साहब क्या वो सुनेगी, क्या वो बर्दाश्त करेगी? अगर कुछ सच्चाई होगी तभी तो सुनेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही क्लियरिटी के साथ कि अंशु के पापा जी के लिए बोला गया। तो अंशु चाहती तो इसके लिए नाराज़ हो सकती थी अपनी भाभी से, उनसे क्वेश्चन भी कर सकती थी, या फिर उनके बीच में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता। लेकिन आज भी अगर अंशु के इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो सपना के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रील उसके तमाम पड़ी हैं। अभी भी वो एक्टिंग नहीं, वो रियलिटी है। तो शायद अंशु भी समझती होगी कि उनके घर में और उनके जो परिवारीजन हैं, आसपास के लोग हैं, उनका बिहेवियर क्या है और वो क्या चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जनता जनार्दन समझ जाए और इस प्रकार से जज करना बंद कर दे तो बेहतर होगा। बाकी अब जनता तो भाई अलग अलग माइंडसेट की होती है। मेरा काम था अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप रख सकते हैं, लेकिन उचित शब्दों में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।